Good morning, students. Today we will talk about the poem Rain on the Roof of class 9th. Book 1 Beehive. Students, I want you to pay attention towards this. This poem is written by Curtis Kinney. This poem is, we can say, about nostalgia. When we remember our past and when we get emotional, so we are nostalgic because we become emotional by remembering our past. So in this poem, the poet is sleeping, we can say early in the morning, in the night actually, and it's raining outside, and the drops which are falling on the rooftop of his house, they are making some sound. So by listening to the sound, pitter patter of the rain, the poet remembers his past. He remembers how his mother was with him when his mother was with him, and how his mother used to allow him to sleep for a longer time whenever it was raining. So it is a very nice poem. Let us read this. Let us read this poem. इसको थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है वो देखते हैं स्टार्टिंग में. हाउ द पोएम हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग, जो बिफोर वी रीड द पोएम. व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क, आपसे भी दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. यू कैन थिंक, आपको कैसा लगता है व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग. हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. आवाज़ आपने सुनी होगी. पैटर से मतलब है जो बारिश है उसकी आवाज़. What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? ये नेचर की मेलोडी, मीठा सा जो संगीत है, आप जब सुनते हो तो आपको कैसा लगता है. रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ या ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन. तो यही पोएम है कि पोएट ने कैसा महसूस किया जब वो रेन को सुन रहा था, रेन की आवाज़ को सुन रहा था. चलिए लेट अस रीड दिस poem. When the humid shadows hover over the starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and lie listening to the patter of the soft rain overhead. The poet says कि when the humid shadows hover. अब व्हाट डू यू मीन बाय हुवर. जब कोई चीज़ राउंड एंड राउंड घूमती है तो वी कॉल दैट हुवर. ह्यूमिड मतलब समथिंग विच इज़ मॉइस्चराइज्ड, जिसमें बड़ा मॉइस्चर होता है, पानी होता है. शेडोज से मतलब यहाँ पे डार्कनेस की बात हो रही है. वी टॉक अबाउट शेडोज मीन्स हियर डार्कनेस. तो यहाँ पे शेडोज से मतलब परछाई नहीं है, यहाँ पे शेडोज से मतलब है बादलों की बात हो रही है, क्लाउड्स की बात हो रही है. ह्यूमिड से मतलब उनमें पानी है और वो घूम रहे हैं सिर के ऊपर. कहाँ पे. व्हेन द ह्यूमिड शेडोज होवर, घूमते हैं कहाँ पे. ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स. स्टारी मतलब आपको अच्छे से पता है स्टारी वो किसको बोल रहा है. स्टारी मीन्स ईयर जहाँ पे स्टार्स, और स्फीयर से मतलब होता है स्पेस. कौन सा स्पेस यहाँ पे, किस स्पेस की वो बात कर रहा है. सो स्फीयर से उसका मतलब यहाँ पे आसमान से, स्काई से है. ही इज टॉकिंग अबाउट स्काई. So here he is talking about sky. So starry sphere means जो तारों से भरा हुआ आसमान है. And the melancholy darkness. Darkness means अंधेरे से अंधेरा होता है. And melancholy means sad, दुखी. ठीक है, sad. Gently weeps in rainy tears. Melancholy darkness जो है ना वो gently weep करती है, रोती है. किसमें. टीयर्स में रोती है. रेनी टीयर्स. एक्चुअली वो ये कहना चाहता है कि रात जो है, रात को बारिश हो रही है बादलों के, और रोने का मतलब क्या है. व्हेन वी क्राई वी हैव टीयर्स इन आवर आइज. तो ये टीयर्स उसने जो है ना, जो रेन ड्रॉप्स हैं उनको उसने टीयर्स कहा है. तो ह्यूमिड शेडोज हुवर, उसके आसपास सिर के ऊपर पानी से भरे हुए बादल घूम रहे हैं. उसके ऊपर आसमान है, उसमें वो जो है ना यहाँ वहाँ राउंड एंड राउंड मूव कर रहे हैं. और डार्कनेस के अंदर जो है जेंटली, जो डार्कनेस है वो वीप कर रही है. वीप करने का मतलब रोना नहीं है यहाँ पे. वीप करने का मतलब बारिश होना. यहाँ पे वो बारिश हो रही है. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस. वो कहता है कितनी खुशी की बात हुई, कितना सुहावना मोमेंट है. टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. यानी कॉटेज चैम्बर बेड से मतलब है उसके बेडरूम से मतलब है, यानी अपने बेडरूम के अंदर
पिलो के नीचे सिर दबा के सोने से, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, मतलब कितनी खुशी मिलेगी पिलो के साथ में, है ना, सिर के नीचे या सिर के ऊपर पिलो से दबा के अपने बेडरूम के अंदर, कॉटेज चैम्बर बेड से मतलब है बेडरूम के अंदर, लाए लेटे रहो, लिसनिंग टू द पैटर, सुनते रहो, पैटर मतलब रेन, साउंड ऑफ द रेन की जो आवाज़ है उसको, लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो सिर के ऊपर हमारे ऊपर जो बारिश हो रही है उसको सुनते हुए कितना अच्छा लगेगा, कितनी वो खुशी की बात होगी, उसी को वो कहता है कि व्हाट अ ब्लिस। यहाँ पे इट इज व्हाट अ ब्लिस। So students, here the first stanza is over, and if we talk about the rhyming scheme, इसकी rhyming scheme की अगर हम बात करें तो वो क्या होगी, अगर हम इसको A मान लेते हैं तो ये B हो जाता है, ठीक है, Poor spear तो ये C हो जाता है, ठीक है, डार्कनेस C, और ये स्पीयर और टीयर मैच हो रहे हैं तो ये भी B हो जाता है, यानी A B C B, पिलो यहाँ पे इसको हम D कह देते हैं, यहाँ पे E, ठीक है, यहाँ पे F और यहाँ पे E. So this is the rhyming scheme of this poem. A B C B D E F E. So this is the rhyming scheme. A B C B D E. फिर से लिखता हूँ A B C B D E F E. So this is the rhyming scheme of this poem. Let us move to the next stanza. Every tinkle in the shingles. यहाँ पे shingles से उसका मतलब होता है जो टाइल्स ऊपर लगी हुई हैं, जैसे घर के ऊपर टाइल लगी होती हैं तो छत है जो उसके ऊपर जो टाइल्स लगी हैं, एवरी टिंकल ऑन द, टिंकल से मतलब होता है साउंड, यहाँ पे एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज़ एन इको इन द हार्ट, इको मतलब आवाज़ सी आती है, दिल में आवाज़ करते, इको से मतलब हमें पता है जब आवाज़ वापस गूंजती है, हार्ट में गूंजती है उसके, यानी उसको याद आती हैं। अब बूंद की हर आवाज़ जो कि टाइल्स के ऊपर पड़ती है, शिंगल्स के ऊपर पड़ती है, तो उसके हार्ट में, दिल में गूंज सी उठती है, यानी कि ही रिमेंबर्स हिज पास्ट। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और एक हज़ारों ड्रीमी फैंसीज मतलब हज़ारों स्वीट मेमोरीज। कौन सी ड्रीमी फैंसीज मतलब क्या है, स्वीट मेमोरीज, जो उसकी पुरानी यादें हैं, फॉन्ड मेमोरीज हैं, वो क्या होती हैं, एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग, बिजी बीइंग से मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, यानी यहाँ पे ह्यूमन बीइंग कौन है, पोएट, स्टार्ट यानी शुरू हो जाती हैं, कि हज़ारों स्वीट मेमोरीज स्टार्ट हो जाती हैं, यानी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, अगेन ही से 1,000 रिकलेक्शंस मतलब मेमोरीज, रिकलेक्शंस का मतलब भी मेमोरीज होता है। 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। अब इसको समझो, यहाँ पे वूफ से उसका मतलब क्या है, हज़ारों रिकलेक्शंस मतलब यादें यानी मेमोरीज, एक क्या कर देती हैं वो, वीव बुनाई करना होता है, ठीक है, जैसे हम कपड़े को ऐसे बुनते हैं, ऐसे कपड़ा होता है, फिर उसको ऐसे 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 करते हैं, ठीक है। एक्चुअली इस पूरी प्रोसेस को, ये जो बुनाई है, इसको हम कह सकते हैं, इसको वूफ कहते हैं, इसको कहते हैं वूफ, ठीक है। जब कपड़ा बनता था या थ्रेड्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो इसको वुफ करते हैं, तो इसको एक तरीके से बुनाई बोलते हैं, इसको बुनना बोलते हैं, इसको बोलते हैं वीव। तो वो कहता है कि हज़ारों कलेक्शंस, हज़ारों यादें बुन जाती हैं, कैसे, एयर थ्रेड्स इनटू वुफ। ये एक वुफ है जो मैंने बनाया है, ये एक वुफ है जो कि लकड़ी का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर जो ना क्रॉस में दोनों तरफ लेफ्ट राइट और अप डाउन नीचे धागा लगाया जाता है और फिर उसको बुना जाता है, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वूफ बोलते हैं यहाँ पे। तो यह उस वूफ से उसका मतलब है कि एक नई तरह की यादें जो है ना ताज़ा हो जाती हैं, उसके सामने आ जाती हैं जब भी वो उन रेन को सुन रहा है। 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, एंड आई लिसन टू द पैटर, और मैं आवाज़ सुनता हूँ, पैटर मतलब रेन की आवाज़, एंड ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, कहाँ सुनता हूँ, रेन की
आवाज़ कहाँ सुनता हूँ? छत के ऊपर, अपॉन द रूफ। फिर से इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। यहाँ पे शिंगल्स यानी ए, हार्ट यानी बी, फैंसी यानी सी नहीं मिल रहा। स्टार्ट, हार्ट और स्टार्ट मिल गया तो ये बी हो गया है। ठीक है, रिकलेक्शंस ए बी सी बी, यहाँ पे डी होगा। ठीक है, यहाँ पे ई होगा और यहाँ पे होगा एफ, पैटर। एंड देन रूफ, तो यहाँ पे वूफ और रूफ, तो यहाँ पे ई होगा। तो इसकी राइमिंग स्कीम होगी ए बी सी बी डी ई एफ ई। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज द लास्ट स्टैंजा। कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, उसकी पुरानी यादें आती हैं, उसको यादें आती हैं, फिर उसकी यादों में उसकी मदर आती है, कि उनकी मेमोरीज में मदर आती है, मम्मी की याद आती है। एज शी यूज टू ईयर्स अगॉन, जैसे वो बहुत पहले किया करती थी। ईयर्स अगॉन मतलब ईयर्स विच हैव गॉन बाय, साल जो बीत चुके हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, रिगार्ड करती थी वो, बड़ा लव करती थी अपने बच्चों को, जो ना बड़ा सम्मान देती थी, लव करती थी, बड़ा लाड प्यार करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है यहाँ पे? डार्लिंग मतलब जो कि लविंग होते हैं, ड्रीमर्स मतलब यहाँ पे जो ड्रीम करने वाले। एक्चुअली डार्लिंग ड्रीमर्स की बात वो कर रहा है, अपने सिबलिंग्स की बात कर रहा है। सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन। तो पोएट अपने चैम्बर में, बेडरूम में लेट के सोच रहा है कि कैसे उसकी मदर जो है उनके रिगार्ड करती थी डार्लिंग ड्रीमर्स को, यानी उसके भाई बहन को। बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, बिफोर शी लेफ्ट देम का मतलब है उनके मरने से पहले ऐसा करती थी वो। नाउ तो शी इज़ नो मोर, इसका मतलब ये है कि जो मदर है पोएट की वो तो अभी है नहीं। नाउ शी इज़ नो मोर, जिंदा नहीं है। ठीक है, तो वो याद कर रहा है कि इन द मेमोरीज कम माई मदर, मदर आती हैं। शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे वो सालों पहले होती थी वैसी ही पिक्चर दिमाग में सामने आ जाती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स बिफोर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, डॉन मतलब मॉर्निंग, सुबह सुबह। ठीक है, मॉर्निंग को हम डॉन बोलते हैं। तो वो उन शी लेफ्ट देम, शी लेफ्ट देम का मतलब है टिल द डॉन, यानी वो उनको सुबह तक, डे ब्रेक तक, सुबह तक सोने देती थी। यानी वो ये कहना चाहता है कि जब उनकी मदर जिंदा थी, जब बारिश आती थी तो मम्मी बच्चों को स्वीट ड्रीम्स में सोने देती। उसके भाई बहन जो कि मीठी नींद में सो रहे होते थे, सपने देख रहे होते थे, दे यूज्ड टू बी ड्रीमिंग, एंड मदर डिड नॉट यूज टू स्कॉल्ड दैम, मदर डिड नॉट यूज टू वेक दैम अप, मम्मी उनको जगाती नहीं थी, सोने देती थी, उनको ड्रीम्स देखने देती थी। एक तरीके से वो ये कहना चाहता है। ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, आज भी मैं महसूस करता हूँ, फील करता हूँ उनका फॉन्ड लुक, फॉन्ड मतलब लविंग, है ना, लविंग, जो लविंग तरीके से मम्मी जो देखती हैं, उनका जो एक लुक था, उनकी जो प्यार भरी नज़र थी, वो आज भी वो कहता है महसूस करता हूँ। एज आई लिसन, लिस्ट का मतलब यहाँ पे है लिसन। ठीक है, एज आई लिसन टू दिस रेफरेन, रेफरेन का मतलब यहाँ पे है बारिश यानी पैटर, आवाज़। अब रेफरेन का मतलब जब कोई वर्ड बार बार यूज होता है, कोई सॉन्ग, कोई पोएम जब बार बार हम सुनते हैं तो हम उसको रेफरेन कह सकते हैं। तो यहाँ पे रेफरेन का मतलब है साउंड ऑफ द रेन, साउंड ऑफ द रेन, रेफरेन से मतलब है साउंड ऑफ द रेन। तो कहता है कि ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, आज भी ऐसा लगता है जैसे वो मुझे देख रही हैं प्यार से। एज आई लिसन टू दिस रेफरेन, जैसे मैं इस आवाज़ को सुनता हूँ, बारिश की आवाज़ को। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स, जो कि बार बार कहाँ पे बज रही है? शिंगल्स, छत की टाइल्स के ऊपर। बाय द पैटर ऑफ द रेन, किसकी आवाज़ है ये? बाय द आवाज़, पैटर मीन्स आवाज़, बाय द पैटर ऑफ द रेन। वो कहता है कि ये जो सॉन्ग है, ये जो गीत है, जो पैटर ऑफ द रेन कर रही है, प्ले कर रही है, कहाँ पे प्ले कर रही है? ऑन द रूफ टॉप, छत के ऊपर, टाइल्स के ऊपर, जिनको, जिस आवाज़ को वो सुन पा रहा है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द पोएम, इट इज़ रियली वेरी नाइस, एंड दिस पोएम अबाउट नॉस्टैल्जिया, जहाँ पे थोड़ा सा जो ना इमोशनल हो जाते हैं हम जब अपने पास्ट को याद करते हैं। चलिए हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस भी देखते हैं, इसमें कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं। सबसे पहले इसमें यूज़ हुआ है एलिटरेशन। एलिटरेशन, एलिटरेशन क्या होता है बच्चों? एलिटरेशन होता है जब साउंड जो होती है बार बार जो है वो रिपीट होती है।
हम देखते हैं जो ह्यूमिड और हूवर के अंदर ये हर साउंड और यहाँ पे हर साउंड क्या हो रही है, ये बार बार रिपीट हो रही है। ऐसे ही एक और साउंड रिपीट होगी, जैसे स्टारी में स साउंड, स्फीयर में स साउंड 2 बार रिपीट हुई है, तो इसको हम कहेंगे एलिटरेशन। ठीक है, एलिटरेशन। नेक्स्ट जो है उसे हम कहेंगे ऑनोमेटोपिया। ये ऑनोमेटोपिया क्या होता है, जब किसी भी चीज़ को हम साउंड को जब हम वर्ड्स में लिखते हैं, साउंड इज रिटन इन या इन रिटन फॉर्म, साउंड इन रिटन फॉर्म हम ये कह सकते हैं। जैसे चिंकिंग वर्ड है, जैसे पैटर, यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पे पैटर वर्ड यूज हुआ है, जिसका मीनिंग है कि दैट इज सॉन्ग ऑफ द रेन या साउंड ऑफ द रेन। ऑनोमेटोपिया क्या स्पेलिंग होती है, ONOMATOPEOIA। दिस इज ऑनोमेटोपिया, यानी कोई भी साउंड जिसको हम, जैसे क्रीकिंग साउंड, जैसे थर्ड साउंड, थर्ड यानी धड़ाम की आवाज़ को थर्ड बोल देते हैं। हिस साउंड को लिखते हैं तो जैसे सांप कैसे करता है, हिस करता है, तो साउंड्स को जब हम लिखते हैं तो उसको हम ऑनोमेटोपिया कहते हैं। और इसके अंदर यूज हुई है दैट इज पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे लिविंग थिंग्स, जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग की क्वालिटी देते हैं, तो जैसे यहाँ पे व्हेन ही टॉक्स अबाउट मेलंकली डार्कनेस, डार्कनेस यानी कि अंधेरा, मेलंकली मीन्स सैड, है ना, तो यहाँ पे डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया गया है। क्लियर। एक और हम कह सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। फिर से लिखता हूं इसको मैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये क्या होता है, जब किसी नाउन के साथ में कोई एडजेक्टिव होता है और वो उस नाउन के लिए यूज ना हो। जैसे हम यहाँ बात करते हैं मेलंकली डार्कनेस, तो ये नाउन है और ये मेलंकली एडजेक्टिव है, लेकिन ये मेलंकली जो एडजेक्टिव है ये डार्कनेस के लिए यूज नहीं हुआ, ये यूज हुआ है पीपल के लिए, उदास लोगों के लिए। ठीक है, यानी ये भी पीपल भी नाउन है और ये भी नाउन है। मेलंकली एडजेक्टिव नाउन के साथ आके भी उस नाउन के लिए नहीं है, इट इज फॉर अनदर नाउन, सो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। गॉट इट। चलिए अगले पैराग्राफ में देखते हैं स्टैंजा 2 में क्या क्या यूज हुआ। इसमें भी एलिट्रेशन यूज हुआ है। बिजी बीइंग, जब उसने कहा है बिजी बीइंग, ठीक है, तो ब साउंड और ब साउंड यानी एलिट्रेशन यहाँ पे यूज हो गया। फिर से यहाँ पे पैटर वर्ड का यूज हुआ है, तो यहाँ पे ऑनोमेटोपिया का भी यूज हुआ है। ट्रांसफर्ड एपिथेट, यहाँ पे ड्रीमी फैंसीज की बात हो रही है। कहाँ गया ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी फैंसीज। ये फैंसीज ड्रीमी नहीं है, दिखने में लगता है कि फैंसीज ड्रीमी है, नो, फैंसीज आर नॉट ड्रीमी। ये ड्रीमी यूज हुआ है किसके लिए, फॉर द पीपल जो सपना देखते हैं, मीन्स हिज सिबलिंग्स। तो अगेन ड्रीमी फैंसीज के लिए यूज ना होके पोएट के लिए या उसके ब्रदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए यूज हुआ है, तो दैट इज ड्रीमी फैंसीज। Clear? So this is transferred epithet. Transferred epithet, इसे याद रखें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें ऑनोमेटोपिया यूज हुआ है, ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन। दीज आर द पर्टिक डिवाइसेस विच हैव बीन यूज्ड हियर। तो आप इनको अपनी नोटबुक्स में ज़रूर लिखेंगे and you will do this exercise also in your notebook। चलिए अगर इस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है, what do the following phrases, what do the following phrases mean to you, discuss in class। ह्यूमिड शेडोज का क्या मतलब है, यहाँ पे स्टारी स्फेयर का क्या मतलब है, वाटर ब्लिस, क्या मीनिंग है स्टारी स्फेयर, इसके अंदर एलिट्रेशन भी है, यानी स्फेयर से मतलब यहाँ पे स्काई से है, उसका स्टारी से मतलब है फुल ऑफ स्टार्स। क्लियर। ह्यूमिड शेडोज से उसका मतलब है डार्क क्लाउड्स
जिनके अंदर पानी है, पानी से भरे हुए बादल। ब्लिस का मतलब होता है व्हाट अ ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस। A thousand dreamy fancies into busy being start, इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है बीइंग, यहाँ पे बिजी बीइंग से मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, बिजी बीइंग, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स बात कर रहा है वो ह्यूमन बीइंग्स की, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पोएट की ही बात हो रही है। यानी कि थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, यानी हजारों जो है ड्रीम्स जो है वो आ जाते हैं किसमें? बिजी बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग्स में आ जाते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस पोएम, तो इस पोएम में पोएट की बात हो रही है। थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव, ये देखो थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव, इस रिकलेक्शंस को पर्सोनिफाई कर दिया है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कहेंगे देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ, यानी हजारों यादें आंखों के सामने आ जाती हैं बिल्कुल क्लियरली, जैसे कि वो बिल्कुल रियलिटी हो, वो यहाँ पे ये कहना चाहता है। सेकेंड, व्हाट डज द पीपल लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, बारिश में लोग क्या करना चाहते हैं बताओ? शायद पीपल वांट टू गो ऑन द रूफ, और पीपल वांट टू enjoy the rain sitting at their home, या they want to take bath in rain, कुछ भी हो सकता है। you can write on your own. What is the what is the single major memory that comes to the poet? Who are the darling dreamers? darling dreamers का मतलब यहाँ पे किसको कहता है वो? डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब है उसके सिबलिंग्स, यानी भाई बहन। और मेमोरी कौन सी है? ही रिमेंबर्स हिज मदर, कि व्हेन हिज मदर वाज अलाइव, जब मदर जिंदा थी तो वो क्या करती थी? वो उनको देर तक सोने के लिए अलाउ कर देती थी और उनको जगाती नहीं थी। शी डिड नॉट यूज टू वेक देम अप, शी यूज टू लेट देम स्लीप टिल डे ब्रेक। इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, क्या जो पोएट है वो एक बच्चा है? बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो याद कर रहा है अपनी पुरानी बातों को, यानी इसका मतलब बच्चा नहीं है। इज इज मदर स्टिल लाइव, बिल्कुल भी नहीं है, मदर भी उसकी अलाइव नहीं है। सेकेंड का फर्स्ट है, व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन, टक यू इन का मतलब होता है बार बार घर के अंदर करना, कि अंदर बैठो एज द पोएट्स डिड। ये आंसर आपको अपने आप देना है। डू यू लाइक रेन, व्हाट डू यू डू व्हेन इट रेन्स स्टेडीली और हैवीली एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। थर्ड है, डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स, क्या सभी लोगों के पास एक कोजी मतलब आरामदायक, कोजी मतलब आरामदायक बेड होता है बारिश में? बिल्कुल भी सबके पास नहीं होता है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बारिश में भीगते हैं। वही जो बारिश हमारे लिए, व्हेन वी फील दैट द रेन इज़ वेरी स्वीट, द रेन इज़ वेरी नाइस एंड इट शुड रेन, तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस, नॉट फॉर अदर्स, स्पेशली फॉर एनिमल्स एंड फॉर दोज हु आर होमलेस, उनके लिए तो बारिश जो है ना बहुत नुकसान करती है। लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड टाइम, सीक शेल्टर एट्सेट्रा ड्यूरिंग रेन। तो ये क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है, यू विल आंसर इट ऑन योर ओन। सो that's it students, that's all आज के लिए। this poem you will do in your notebook, and if you feel any problem then you will be writing, आप लिखेंगे in a private message, or you can give me a call so that the problems can be sorted out. Okay students, thank you very much.